नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शाह की पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया और जो धाराएं आई हैं अरेस्ट मेमो में, उन धाराओं में बताया गया है कि समाज के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश थी, समाज में तनाव फैलाने की, आपसी एकता को बिगाड़ने की कोशिश थी। दो समुदायों को या अलग अलग समुदायों को आपस में टकराव उनके बीच पैदा करने की कोशिश थी। ये आरोप उदय भानु चिब पर है। कल इस आरोप के बारे में हमने चर्चा की थी और उस वक्त मैंने कहा भी था कि समाज में टकराव, विद्वेष, ये काम मोदी एंड कंपनी ने किसी के लिए छोड़ा ही नहीं है। अगर कोई चाहे भी करना तो कहीं स्कोप ही नहीं है। मतलब दुकान अगर वो खोलना चाहे नफरत की दुकान, तो एक भी दुकान नहीं खाली है। पूरी की पूरी मार्केट, पूरा मॉल नफरत का, वो पूरा इन्होंने मोदी एंड कंपनी ने ले रखा है। वो चाहे जातीय तनाव हो, धार्मिक तनाव हो, नस्लीय तनाव हो, क्षेत्रीय तनाव हो, हर तरह का नफरत। मतलब इनके शोरूम में आप जाएंगे तो इनके शोरूम में आपको सब धार्मिक, जातीय, नस्लीय, क्षेत्रीय, भाषाई सारे नफरत एक शोरूम में मिलते हैं, एक ही जगह पर। बड़ा शोरूम है वो, शोरूम नहीं है, मॉल है, क्षमा कीजिए मुझे, मॉल है। उसमें सारे इनके अपने अपने अलग अलग जो है पॉकेट हैं, अलग अलग शोरूम के। आज मैं आपको उसी से जुड़ी हुई खबर लेकर आया हूं, लेकिन राहुल गांधी जिस रास्ते पर है वो थोड़ा अलग रास्ता है। इन्हीं के मॉल के सामने वो रोज जो है ताला चाबी लेकर के निकल जाते हैं कि इस पे ताला लगवाऊंगा। हालांकि ये रोज गाली गुप्ता करते हैं राहुल के साथ, लेकिन वो फिर भी रोज सवेरे शाम तक ताला चाबी लेके निकले रहते हैं। ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, इनकी हकीकत देश को दिखाते हैं कि इनके मॉल में खरीदार कम हो जाए। जिस दिन मॉल में खरीदार हो जाए, कम हो गए, उस दिन मॉल पे अपने आप ताला लग जाए। लेकिन अभी कमी हमारी है कि मोदी एंड कंपनी के मॉल में हम नफरत खरीदने के लिए कतार लगाकर खड़े हैं। फुटकर में नहीं, कतार लगा खड़े हैं और ये दनादन बेच रहे हैं, दनादन बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी से जुड़ी हुई एक फिल्म रिलीज कर दी है, 6 मिनट 6 सेकंड की फिल्म है। उस योद्धा की फिल्म है जिसने उस कतार से, नफरत के खरीदारों की कतार से निकलने की हिम्मत की थी। और वो 6 मिनट 6 सेकंड की फिल्म अंधभक्तों पर भारी है। अंधभक्त छिपे नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया में वो फिल्म आने के बाद। मोदी एंड कंपनी की पूरी स्क्रिप्ट गवाह ने खुद ही सुनाई है। हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले भाव को लाएंगे क्योंकि उसके साथ 2-3 खबरें चस्पा है। स्वागत है। जरा हेडलाइन कुछ आपको दिखा दें, फिर फिल्म दिखाएंगे। हेडलाइन पहले देखिएगा, ये देखेंगे तब और बेहतर समझ में आएगा। अलीगढ़ खेरेश्वर मंदिर परिसर में अब मुस्लिम दुकानदारों की नहीं लगेगी दुकान, मंदिर कमेटी ने जारी किया पोस्टर। ये सिर्फ अलीगढ़ की खबर, ये ताजा खबर है इसलिए दिखाए हैं। ये शहर शहर, कस्बे कस्बे अब ये जो है एक थंब रूल बनता जा रहा है। कहते ना कि सेल्फ रेगुलेटरी, तो सब मंदिर, सब प्रशासन, अच्छा सारे मंदिर, मठाधीश, साधु बेसिकली वही हैं जिनको भाजपाई चाहते हैं। जो नहीं है उनकी गति शंकराचार्य वाली। या तो आप भाजपाई साधु बन जाइए, भाजपाई धर्माधिकारी बनिए, नहीं तो फिर शंकराचार्य की गति प्राप्त करेंगे आप। अगली हेडलाइन जो हटा दी वो ले आइए, लाइए। उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड इस समय इस वाले काम के लिए, नफरत वाले काम के लिए देवभूमि को ही बनाया गया है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के साथ मंदिर प्रबंधन ने की ऐसी हरकत, माफी मांगने के बाद भी बुलवाया जय श्री राम। अब वीडियो हुआ वायरल। रमजान का महीना है, नमाज अकेला नमाज पढ़ रहा था। अगर भीड़ में होता तब तो अब कई मुकदमे वहां पे गैंगस्टर पंगस्टर लगा होता। अकेला। अगली हेडलाइन लाइए, अकेला। खेत में, खेत था, खाली जमीन थी, बड़ी सी जमीन, वहीं आसपास कोई मंदिर था। वो आ गया कि यहाँ पास में मंदिर है, उसकी तरफ मुंह करके तो नमाज पढ़ रही है। ये जमीन पंडित की है। उत्तराखंड में नमाज पढ़ रहे बुजुर्ग को लात घूंसों से पीटा, जबरन धार्मिक नारे लगवाए, वीडियो वायरल। वीडियो हमारी मजबूरी है कि हम नहीं दिखा सकते हैं। सुप्रिया का वो दिखा दीजिए, आप ट्वीट दिखा दीजिए।
क्योंकि उस वीडियो में इतनी गालियां हैं और इतनी हिंसा है, डंडे से, लात से, जूते से। उत्तराखंड के रुद्रपुर में साहिब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खाली जमीन पर नमाज पढ़ रहे थे, तभी जाहिल अरविंद शर्मा आया, उन्हें धक्का दिया, थप्पड़ मारे, लातों से और डंडों से भी पीटा, भद्दी भद्दी गालियां दी। धामी जी की पुलिस, अरविंद को गिरफ्तार करो, मूक दर्शक मत बनो। अरे धामी की पुलिस कहाँ, ये लोग ट्वीट भी करते हैं, सोचते नहीं है। ये उसको ना गिरफ्तार कर ले मजदूर को, ये मजदूर जमीन पे जो पड़ा है, ये बस एक फोटो हमने दिखाया आपको, हटा दीजिए। विजुअल मतलब दिखाने लायक है ही नहीं, है ही नहीं। इतनी गालियां, माँ बहन की गालियां, लात, जूता, थप्पड़, डंडा सब है दनादन उसको। और उतने के बाद वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा कि गलती होगी, नहीं पढ़ेंगे नमाज, तो भी उसको खड़ा करके कहा नारा पहले लगा तब जाएगा। ये इस देश में जो है ना, जो सौहार्द और अमन का ताना बाना है, वो बुन करके फिर इजराइल गए हैं मोदी जी। ये बुन करके इसमें कुछ छोड़ा है। ये एफआईआर अगर किसी भी दूसरे पार्टी के नेता पर, कार्यकर्ता पर, या हम पर, या किसी पर कह दे कि ये विद्वेष फैला रहे हैं, तो मैं पहला तो जज से ही पूछूंगा, साहब मुझे खोज के बता दो कि विद्वेष के लिए जगह कहां इन सब ने छोड़ा है। अगला विजुअल लाइए। मोदी जी मेरठ में भाषण दिए थे ना, वो मेट्रो की झंडी दिखाने में। ये जरा वीडियो देखिए, उसी मेट्रो बताया जा रहा है वीडियो, चला भारत माता की, माता की जय हिंद, वंदे माता की। घूमने के लिए कभी इनके ये वहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आप क्या, किस मोटिव से कर रहे हो? भारत माता की जय, जय हिंद, हमारी भारत माता है, भारत माता की जय बोल रहे, जय हिंद बोल रहे। जय हिंद मुस्लिम भी बोलते हैं, जय हिंद। मेरे मुस्लिम जितने मेट्रो मित्र हैं वो जय हिंद ही बोलते हैं, जय हिंद भैया, मेट्रो फोन करते हैं, कहते मे, हैं जय हिंद मे, भैया। मेट्रो में ये तक रूल है कि आप गाने भी नहीं बजा सकते, सुना सकते, हाँ यदि पड़ोसी को डिस्टर्ब हो जाए तो। हाँ। ये तो उधम मच रहा है। भारत वो माता की जय बोलने के लिए पीछे मेट्रो से थोड़ी नारा चाहिए। ये भी लगा रहा था, तेल लगा के डाबर का। हाँ, तेल लगा के, हाँ, बस वो भी बस ये वहां, भी नारा सुना 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 नारा। पार्वती पते, आप मंदिर में थोड़ी हो, आप मेट्रो में हो। मेट्रो में सभी धर्म के, समाज के लोग बैठते हैं। मेट्रो का रूल है, आप गाना नहीं बजा सकते, पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लिखा है वहां पे मेट्रो में। लेकिन आपने सही कहा, जिसके पास सिर्फ एक ही के पास, एक ही कंपनी के, एक ही राजनीतिक दल के पास नफरत की फ्रेंचाइजी है, तो वो पूरी ताकत से बेच रहा है। वही दिक्कत है कि वही और यही मैन्युफैक्चर है, यही वही यही वीडियो यही वीडियो यदि बांग्लादेश से आए, हम्म। यही वीडियो बांग्लादेश से आए तो फिर तकलीफ होती है। भाऊ वहीं पर वो मुस्लिम सारे थे। अगर जब, चलिए जय हिंद, तो जय हिंद तो सब बोलते हैं, सारे मुस्लिम, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं जिसे मैं जानता हूं जय हिंद ना बोलता हूं। लेकिन अगर वहीं पे अल्लाह अकबर, नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर बोल देता, तब तब तो अब तक एनआईए पहुंच गई होती। हाँ हाँ, बिल्कुल, एनआईए पहुंच गई होती। उनको पाकिस्तान के साथ उसका संबंध, चाइना के साथ उसका दूसरा संबंध, और एक बड़ा मॉड्यूल मिल गया, बहुत बड़ा धमाका करने वाले थे, खबर तुरंत। बताइए, ये रुद्रपुर आपने देखा, रुद्रपुर का की देखी स्थिति हो, तो मैं वीडियो वीडियो नहीं दिखाया हूं, बस वीडियो आप देख लेंगे तो बता रहा हूं कि नहीं नहीं आधा घंटा, एक घंटा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वो वीडियो नहीं ऐसा है इन नफरतियों को। और ये पता है कि ये सारे जरूरी नहीं कि भाजपा ही है, यही वो पब्लिक है जो इस देश के बंटाधार सत्यानाश के लिए जिम्मेदार है। जो मेट्रो में बैठे थे नहीं। ना, मेट्रो में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, ये डाबर का तेल लगाने की बात कर रहे हैं। ये 5-10 साल बाद इनका बेटा कि क्यों कारपीन तेल कपार में नहीं लगा पाएगा।
सर में बाल में तेल लगाने के लिए तरस जाएंगे सब। ये हालत इस देश में, बिल्कुल महंगाई बिल्कुल और बिल्कुल 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 फिर बिल्कुल बिल्कुल। सोयाबीन का तेल लगाएंगे अमेरिका वाला, डाबर का वही तेल वही खो आएगा अभी। हाँ। जाए। मैं आपको एक मुख्य वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो के लिए कार्यक्रम किया जो है वो देखिए, फिर डिटेल में आपको सब लोग सुने। चला दो भैया, पूरी फिल्म चला दो। क्या हुआ एग्जैक्टली? 26 जनवरी का दिन था भैया। 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं हम, हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम। तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी, उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है। और मैंने कहा आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आप को भेजा है नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ। और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हैं पहले, उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला हो रहा था, 15 मिनट पहले हल्ला हो रहा था, दुकान में बैठे थे वहाँ पे, कोई लोग वहाँ पर जान नहीं था। फिर हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँच गए तब उनको, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। मेरा नाम पूछने लगे। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था मोहम्मद दीपक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था? एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक, वो कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी, और जो वीडियो डाली थी वो भी भाजपा का ही था। तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवाती है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को और दीपक को वहाँ पर जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने बल कानून हाथ में लिया हुआ। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको ये बात बोली, भैया हमने तो एक तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जाता है, हमने उसकी भी रक्षा करी, और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे, दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो। फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे वो। पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में हो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था ना। तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी है नीचे खड़ी हुई। तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो वो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो गया, मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं। अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर। मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं। मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे ये करते क्या हैं एक्चुअली? उत्तराखंड में बजरंग दल अलग अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर्स डिस्टर्ब करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जब कोटद्वार में वो लोग पहुँचे तो उन्होंने इससे इसका नाम इसलिए पूछा कि उन्हें लगा कि ये मुस्लिम होगा। तो उन्होंने जब वो सारे, ये हिंदू कैसे कर रहा है? ये इंटरफेयर कर रहा था, तो मैं इसने, क्योंकि ये भाग गया तो इसने रिएक्ट करा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, बताओ क्या करोगे। बस ये। तो वो उसकी वजह से वो लोगों का इतना डिफेम हुआ, वो लोग इतने बदनाम हुए, वो लोगों को इतना तगड़ा पुशबैक मिला कि इसने अकेले ने उनको भगा दिया कि उनकी ईगो हर्ट हो गई। और फिर मुख्यमंत्री और सारा फोर्स और सब लोग लग गए इसको टारगेट। मुख्यमंत्री ने क्या बोला इसमें? कुछ नहीं, उन्होंने तो फिर बाद में मेरे खिलाफ ही बोला, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हो रहा है जिम में? कुछ नहीं, जिम तो अभी खाली ही पड़ा है अभी। अब 150 प्लस बच्चे थे, अब तो 17-18 बच्चे। आप में स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मम्मी में जो है ना बहुत ताकत है मेरी। जब कुछ नहीं थे, खैर कुछ तो, जब कुछ बिल्कुल भी नहीं थे मतलब, तो मम्मी ने तभी मेहनत करी है, अकेले अपने बलबूते पे पूरा घर परिवार संभाला है। मम्मी चाय का स्टॉल चलाती है, एक चाय देने के लिए 3री मंजिल पे मम्मी चली जाती है अपना देने। और जब ये आपके साथ हुआ तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी नहीं डरी, मम्मी तो खैर नहीं डरी उस चीज़ को। मम्मी तो खैर, मम्मी कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम करता तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी होती, मैं खुद तेरे को बोलती कि तूने गलत काम किया। अब बोलती है मम्मी हाँ, बल ये कि थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5 लाख रुपये दे रहे हैं दीपक को मारने के लिए, 2 लाख रुपये दे रहे हैं। और वाइफ है मेरी, एक 5 साल की बेटी है, तो बेटी भी नहीं गई, 7 से 8 दिन वो स्कूल भी नहीं गई है। थोड़ा सा डर गई थी माहौल देखकर वहाँ का। क्या नाम है? मायरा नाम है। फोन मिलाओ। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हो? बस ठीक है। घबराए हुए तो नहीं हो? सर नहीं, थोड़ा कहीं बाहर आने जाने में थोड़ा लगता है, आने जल्दी नजर जाते हैं।
बाकी घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके आने जाने से थोड़ा लगता है। घबराइए मत, हाँ जी सर। ये कायर लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये डरपोक हैं ये। और ये आपकी कितने सालों की मेहनत थी, ये जो जिम है? 30-31 साल मेरे को जिम चलाते चलाते हो गए, अब जाकर मैंने घर बनाया है। उसको भी लगभग 1 साल अभी। तो आपने पूरी ईमानदारी से काम की, कोई कुछ चोरी तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं किया ना? घर भी 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया है बैंक से। जिम से ही है बस, जो भी है मेरा घर का और यहाँ तक कि बैंक की EMI वगैरह, मेरी बेटी की स्कूल का खर्चा सब जिम से ही चलता है। आप आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक ठीक है। तो ये लोग इन लोगों ने आपका नुकसान किया है? नुकसान किया, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान तो किया है खैर, क्योंकि क्योंकि आपको डराना चाह रहे हैं? हाँ, डराना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। वो आप चाह रहे डरे हैं हो? आप डरे हो? नहीं नहीं, डरना क्यों है, इनसे क्यों डरना है कोई? मैं डरूंगा ऊपर वाले से डरूंगा, इनसे क्यों डरूंगा? आपने सच बोला है बिल्कुल भी है। और आपने यहाँ पे धार्मिक काम किया है। जी जी आप डरे नहीं हो, जी इनकी बदतमीजी के सामने आप झुके नहीं हो। जी जी इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं है। जी जी तो आपको मैं पूरी बधाई कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान का झंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जी उसकी रक्षा की। जी क्योंकि इस देश में आप जैसे करोड़ों लोग हैं, जो आप में हिम्मत है, वो विचारधारा आपकी है, जी सोच आपकी है, मगर अंदर डर है। जी और आपने उनको रास्ता दिखाया है कि ये जो है ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जी। ये हमने कहा था ना पूरी स्क्रिप्ट, ये तो फिर भी उस पोर्शन को सब एडिट करके फिल्में बनती हैं, एडिट करके, मतलब कि पूरा झेल ना हो जाए, झेल हो जाए कि मतलब वो आदमी उठ जाए कि बहुत लंबा वीडियो है। तो ये 6 मिनट 6 सेकंड का है, लेकिन 6 मिनट 6 सेकंड में सब कुछ है, कुछ भी नहीं। इनकी कायरता, ये डरपोक कितने हैं, ये नफरती कितने हैं, ये मक्कार कितने हैं, ये झूठे कितने हैं, इनका बाप कौन है, इनका आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, फैक्ट्री कहाँ से चलती है, सब कुछ इसमें है, अगर समझ पाए तो। भाऊ देखिए क्या होता है आशीष जी, इनका एक ही है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुस्लिम समाज को टारगेट करो, उसमें कोई भी कारण। अब इनको ये कुपड़ों को ये पता नहीं कि बाबा ये शब्द जो है वो टर्की शब्द है। बाबा ये हिंदी का भी शब्द नहीं है, ये टर्की शब्द है। बाबा की यदि आप शब्दों की उत्पत्ति में जाएंगे तो। लेकिन भाई मैं जिस गांव में मेरा पूरा जिंदगी गई, मैं जहाँ का पैदाइश हूँ, आरणी यवतमाल में मेरा टेक्निकली जन्म हुआ, लेकिन मैं आरणी नाम के एक यवतमाल जिले के गांव में हूँ। वहाँ सबसे बड़ा जो स्थान है वो कंबलपोश बाबा का मकबरा है, मतलब मस्जिद है। और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के नाम से उर्स लगता है आरणी में। और वहाँ हिंदू मुसलमान कोई भी हो, किसी के यहाँ शादी होगी तो नया जोड़ा जो है वो कंबलपोश बाबा के यहाँ दर्शन को जाता है। तो कंबलपोश बाबा क्या है, कोई मुस्लिम सेंट होगा, पता नहीं तो कितने सालों पुराना। तो वहां उसकी मजार है, और ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन कंबलपोश बाबा, बाबा ये शब्द लगता है। साई बाबा, ये बाबा ये शब्द लगता है। साई बाबा को लेके भी लोगों की रिजर्वेशन है कि उस मुसलमान तक क्यों जाते हैं उधर पूजा करने। हर एक की आस्था है। शब्दों का चयन कौन कैसा कर सकता है, कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, इन नफरतियों को बता दूं, आप विदेश में कहीं जाइए आशीष जी, ताजमहल रेस्टोरेंट मिलेगा आपको, ताजमहल के नाम से। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उस ताजमहल रेस्टोरेंट, मेरा देखा हुआ है, ताजमहल रेस्टोरेंट का मालिक कोई मुस्लिम ही होगा वहां पे। पाकिस्तानी होगा जो ताजमहल का ब्रांड बेचता है, क्योंकि उसे पता है मैं सिंगापुर में ताजमहल रेस्टोरेंट खोल रहा हूं तो उसको देख के आने वाले सब हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी है। नाम में क्या रखा है? क्या अजमेर शरीफ में, आज अजमेर शरीफ किस लिए प्रसिद्ध है? दरगाह के लिए ना। सारा टूरिस्ट जाता है दरगाह के लिए ना। वहां की इकोनॉमी उस टूरिज्म पे है। तो वहां क्या हिंदू क्या कहता है, मैं यहाँ की रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि यहाँ मुसलमानों के वजह से चल रहा है शहर। सभी पैसा कमाते हैं वहां पे, सभी खुश है। वहां तो हिंदू भी चादर चढ़ाता है, चादर प्रधानमंत्री की चढ़ाता है, चादर हर साल जाती है, चादर मोदी जाती की है वहां पे, चादर क्यों नहीं बनती? मादर यही जाती है। दोगलापन से तो दिक्कत है हमें।
चादर यही चढ़वाओ मैंने सवाल और ये कपड़े है उतार कि दो। भाई मुसलमान है तो बाबा क्यों शब्द तुमने बाबा क्यों लिखा? अरे क्यों नहीं लिखेगा बाबा? बाबा तुम्हारे बाप की बापोती है? कहाँ है संस्कृत शब्द बाबा? मुझे बताइए कहाँ है हिंदी में बाबा? बताइए मुझे। उनने बाबा शब्द से प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें वो मुसलमान की दुकान प्रॉब्लम थी। अब कुछ खुरापत करनी है तो करनी है, तो बाबा हटाओ इसमें से, लड़ लिया उससे जाके। और वो यदि मुसलमान अड़ता नहीं, बोलता कि भाई साहब कुछ ले दुआ के नक्की करो, तो 400-500 रुपए लेके निकल जाते वहां से। ये उगाई का क्षेत्र हो गया है अभी। हम्म, हम्म, हम्म। ये बेरोजगार है, इनको कोई काम नहीं है, उगाई है। गले में लाल गमछा डाला, जय श्री राम बोला और उगाई चालू। शाम की व्यवस्था करते हैं सर। इनमें या शाम की व्यवस्था, इनमें और रावण में कोई फर्क नहीं। रावण भी ऐसे ही भगवा पहन के सीता मां का हरण कर गया था, और ये संविधान का हरण करते हैं, लोगों के शांति का हरण करते हैं, लोगों के दौलत का हरण करते हैं। मैंने किसी बजरंग दल वालों को झोपड़पट्टी में हिंदुओं के बच्चों के लिए स्कूल खोल के पढ़ाते हुए नहीं देखा। उससे कोई लेना देना नहीं। आज करनी सेना इतना राजपूतों के लिए लड़ती हो, फिल्म पद्मिनी की आएगी तो ये रास्ते पे उतर आएंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते कि राजपूत लड़के सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस कैसे हो सकते हैं। क्यों मीना के ही लोग सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस है राजस्थान से? उनके लिए क्लासेस चलाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। कोई लाइब्रेरी खोलेंगे ये नहीं सुनाई देता है। बस हुड़दंग मचाओ, हुड़दंग चाहिए। और यदि हुड़दंगों की गैंग आपको बचानी है तो ये बेरोजगार है। मैं बार बार कहता हूं आपको, यदि इनको रोजगार होता, कोई बैंक का मैनेजर मैं बैंक से छुट्टी लेके कावड़ लेते हुए नहीं देखा। कावड़ लेने वाले 90% लोग बेरोजगार होते हैं। और ये बेरोजगारी इस देश में चाहते हैं सरकार। सबको एकदम। रोजगार देंगे तो इनका हुड़दंग कौन करेगा? जिसको अंग्रेजी में फुट सोल्जर बोलते हैं, कि जो उनको रास्ते पे लड़ने वाले लोग चाहिए। वो लड़ने के लिए इनको बेरोजगार रखना जरूरी है, इनको खुराक रखना जरूरी है। नारे लगाने के लिए लोग चाहिए मंत्रियों के। उनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं नेताओं के, और उनके नारे लगाने वाले बेरोजगार हैं। ये वस्तुस्थिति है। ये अपने समाज का एक ऐसा रूप है जो बहुत ही विद्रूप है। विदेश में भी धर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं विदेश में भी है, धर्म है। क्या कोई देश ऐसा देखो कि जहां धर्म है ही नहीं? कहाँ मुस्लिम धर्म है, कहीं क्रिश्चियन है, कहीं जूस है, कहीं अपना पारसी है, कहीं आपके बौद्ध हैं। लेकिन वहां धर्म या आस्था का केंद्र है, 24 घंटे का धंधा नहीं। इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया। इस वजह से नफरती चिंटू आ जाते हैं। कोई भी बोल सकता है, हम भी बोलते हैं। मेरे सामने कहीं किसी को गाली दी, मतलब क्यों भाई क्यों गाली दी तू इसको? मियाँ है ऐसे ही करेगा। मतलब क्यों? मियाँ ने क्या किया? सब्जी बेच रहा है वो। भाई तुझे नहीं रेट पूछता, आगे वाले की दुकान पे जा। क्यों इंसिस्ट करता कि मियाँ इसी रेट में तेरे को सब्जी दे? वो भी मार्केट में बैठा है, दूसरी जगह से ले ले। गजब है। मुसलमानों के खेत से नहीं खरीदेंगे, इनको मालूम है किस खेत में उगा है ये अनाज। इस देश के मुसलमान खेती नहीं करते। मतलब मूर्खों जैसी बात करना। अयोध्या में जितने हार बेचने वाले, फूल बेचने वाले, देखो कितने मुसलमान हैं। कभी फूल ने कभी किसी की जात पूछी है? लेकिन पता नहीं ये वो, और इनको ये सूट करता है। इसीलिए धामी को चाहिए ये लोग ऐसे। राहुल गांधी इनोसेंटली पूछ रहे हैं धामी ने क्यों नहीं एक्शन। कैसे लेगा धामी एक्शन? धामी एक्शन लेगा तो उसका जय जयकार करने वाले लोग कहां से मिलेंगे? उसको सत्ता में वापस लाने के लिए हुड़दंग मचाने वाले कौन मिलेंगे? कौन मिलेगा भाई? बड़ा क्लियर है मामला। अपने बच्चे विदेश में पढ़ाओ,
यहाँ पर पढ़ने मत दो, उनको डंडा और झंडा पकड़ाओ। विदेश से बिल्कुल। बच्चा है, पहले पहले नेताजी के लिए वही डंडा झंडा उठाएंगे, अनपढ़ बना करके उनको उठवाओ। जब विदेश से बेटा पढ़ लिख के आ जाए तो फिर वो नेता बन जाएगा और फिर उसका डंडा झंडा ये सब उठाएंगे जाहिल। और जितने ये संगठन है भाऊ, इन संगठनों में है तो सब वही 500 का सामने में जुगाड़ करने वाले, लेकिन जो ऊपर टॉप पे बैठे हैं वो बड़े ठेकेदार हैं। वो उनका, हाँ, अब नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन नहीं बहुत नहीं नहीं सारे नहीं, ऐसे नाम लेकर के गिनाना होगा तो हम तो गिना देते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। बकायदे नाइकी का 18,000 का जूता, 22,000 का जूता, वाह वाह। और फॉर्च्यूनर से एडिडास, चलते हैं, हाँ, फॉर्च्यूनर से फॉर्च्यूनर से, चलते हैं। हाँ, और इतने मोटे मोटे सोने के कड़े और गले में सब रहता है, क्योंकि हाँ। उनका ठेका पट्टा सब सेट रहता है। तुम करो, तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं है, तुम्हारे 10 काम होंगे, तुम्हारे टेंडर होंगे, सब होंगे, तुम्हारा अपने चाल चेलों के काम होंगे। बाकी नीचे वो फौज अपना उसी जातीय उन्माद में फौज नीचे तैयार करो, जो सब के सब जाहिल हो। ये बेसिकली पेटी कॉन्ट्रैक्टर का सिस्टम है, बड़ा इस सिस्टम को समझना होगा। एक ऊपर ठेकेदार है, पेटी वाले भी, ऊपर वाला 24,000 का जूता पहनेगा, पेटी वाला भी जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है वो भी 8,000 का जूता पहन लेता है। हाँ हाँ उसके हाँ, नीचे बिल्कुल हवाई चप्पल वाले रहते हैं, बिल्कुल। फिर उसके नहीं, नीचे हवाई हवाई चप्पल। चप्पल वाले जिस दिन जूता पहनेंगे उस दिन फिर नारे नहीं लगाएंगे। उनको हवाई चप्पल में बरकरार रखना इनकी मजबूरी है। बिल्कुल, वही अंतिम लक्ष्य इसीलिए है। इसीलिए हमारे यहाँ खर्चा मंदिरों पे ज्यादा होता है, स्कूलों पे नहीं। अभी एक खबर थी मध्य प्रदेश की, मैं उस दिन मैंने पढ़ते पढ़ते नोट किया, कहीं एक स्कूल की इमारत जर्जर हो गई। उस इमारत के लिए फंड अलॉट हो गया, हम्म, लेकिन वो टेंडर फाइनल नहीं हो गया। इसी बीच उस स्कूल की जमीन पे किसी ने धर्मशाला बना दी, हम्म, और स्कूल जमीन भी गई और सब कुछ गया। हम्म। मतलब आपको स्कूल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, आपको अस्पताल नहीं चाहिए। उसी और इसी ये जो मोहन भागवत जो है, ये डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ये मूर्ख समझते हैं समाज को। ये कहते हैं कि इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी के हाथ से दूर गई, लेकिन ये नहीं कहते कि अरे ये जितने भी मंदिर मंदिर कर रहे हो आप, पहले स्कूल बनवाओ, पहले स्वास्थ्य के, ये नहीं बोलते। तो भाई साहब, उसी मध्य आपकी उसी मध्य सरकारें प्रदेश हैं, में, आपकी सरकारें हैं, जिस भोपाल में आप बात कर रहे हो वहीं पे क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, लोग पानी पीने से मर रहे हैं। उसी मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम ने अपने जमीन पर स्कूल बनवाया था, स्कूल याद हो? बनवाया तो स्कूल उसके तुड़वाया, उसके स्कूल को परमिशन नहीं तुड़वा, करके, वो क्योंकि वो रोता मुसलमान ने रहा। बनवाया। हाँ, और उस और मुसलमान गांव ने, में वो फिर मैं कहूं दर्शकों को, मदरसा नहीं बनाया, स्कूल बनाया, जहां पे सभी धर्मों के बच्चे बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस से पढ़ते थे, मध्य प्रदेश बोर्ड पे गांव में तहत पढ़ते थे। बाबू सिर्फ 2-3 घर से 4 घर मुस्लिम के थे, बाकी सब हिंदू के घर थे। वो सारे हिंदू उसके साथ गए कि भैया स्कूल मत तोड़वाओ, इसने बनवाया, हम लोग से सबसे बात करके बनवाया, अपना पैसा लगा के बनवाया है, अपना पैसा लगा के बनवाया है स्कूल, इसने तोड़वा दिया। नहीं पढ़ लेगा तो कैसे? और वो भी हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम स्कूल बनवाएगा, हिंदू पढ़ेगा तो सामाजिक भाईचारा, अरे एक भाई, स्कूल से कई काम होंगे, शिक्षित भी एक होगा, एकता भी आएगी। एक सीआईएसएफ का ऑफिसर मुझे मिला आशीष, क्या बताऊं, हम्म, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, बनारस के आसपास। हम्म, उसके घर में आजादी के समय लड़ाई लड़ने वाले पूर्वज उनके, ठीक है, तो उस समय उन्होंने, देश आजाद हो गया तो स्कूल नहीं था तो एक स्कूल बनवाया। वो स्कूल चलता है, और वो स्कूल पिछले 50 साल से चल रहा है, सरकारी ग्रांट मिलती है स्कूल को। अब क्या हुआ, उनके टीचर्स रिटायर्ड हो गए, नए टीचर भर्ती करने नहीं दे रहा है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैंने बोला आप तो अधिकारी है, आप बोल सकते हैं। तो बोला सर आपने मेरा नेम प्लेट नहीं देखा ठीक से। अरे मैंने बोला हम ऐसा कोई, मैं नाम थोड़ी पूछ, बोले मैं यादव हूं, मैं यादव हूं, इसलिए उस स्कूल में अब नई टीचर भर्ती की। अब बोले मेरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर बचा है, कुछ दिनों के बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा तो स्कूल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हम हर टाइम गुहार लगाते हैं। देखिए मैं इतने बड़े एयरपोर्ट पे हूं, यहाँ कई उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, मैं ही रिसीव करता हूं, मैं उनको
अंदर वीआईपी लॉन्ज में बिठाता हूँ और फिर धीरे से कहता हूँ कि यार सर मेरे स्कूल का ऐसा प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि ये तो बहुत जीनियन काम है आपका, बिल्कुल, लेकिन क्या करूं, आप यादव है, आपका नहीं हो सकता। कुछ बोले नहीं, बताइए, पढ़ने नहीं देना है इनको किसी जब को भी। ये जब हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं देना है, हर राज्य में यही चाहिए, फुट सोल्जर चाहिए आपको। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने किया था जिस नफरत से, उस नफरत को मजबूती से लगातार बेचते रहने के लिए सबसे पहली शर्त है अशिक्षा। और उसका एक वीडियो मैं आखिर में दिखा करके कार्यक्रम तुरंत खत्म कर दूंगा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, ये देख लीजिए भैया, वीडियो चला दीजिए, ऑडियो खोल दीजिए फुल। सरकारी किताबों से लदा हुआ बंडल, ये देखिए कौन सी किताबें, ये भी आपको दिखाते हैं। समग्र शिक्षा कक्षा 4 के लिए कला की पाठ्य पुस्तक, और ये निःशुल्क वितरण है 2026-27 की किताबें हैं। ये पूरा ट्रक भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ कबाड़ की दुकान है, कबाड़ की दुकान पे ये किताबें आई हैं। भैया दो बातें ध्यान रखिएगा भाव, निःशुल्क वितरण था किताबों का, उसके लिए छपी है। और 2026-27 का सत्र अभी शुरू होगा। सत्र तो अभी शुरू होगा, अभी तो अभी सेशन किताबें कबाड़ी के पास चली गई है, क्योंकि सत्ताधीश चाहते हैं कि बच्चे कबाड़ ही बने। पूरे देश को कबाड़ों का अड्डा बनाने के लिए चल रहे हैं, और सब थोक में हर इंसान। अब ये जो बजरंग दली जो दीपक के साथ उलझ गए, वो क्या है, कबाड़ तो है, समाज का कबाड़ है, वो समाज का कबाड़ है, बिल्कुल समाज का। ये पूरे समाज का कबाड़, इस देश के यूथ को, जो इस देश का भविष्य है, उसको कबाड़ बनाने के लिए चले हैं ये, क्योंकि इन्हें यही कबाड़ बेचकर अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो आपकी मूर्खता की जो है मुखौटा उतार देंगे आपका, और आपकी मूर्खता सारी दुनिया को दिखा देंगे। यही तो नहीं चाहिए। चलिए, तो देश के बच्चे क्या करेंगे, माँ बाप तय करें। माँ बाप को भी मजा आ रहा है नरेंद्र के साथ, तो लो मजा। 20 टी शर्ट दिल्ली में 20 टी शर्ट कांग्रेसियों ने पहन लिया था युवाओं ने, पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। तो रिमांड पे लेके पता कर रहे हैं कि वो किताबें कहां छपी थी। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, अगर दम है तो जरा ये पता करो कि किताबें कहां छपी थी करोड़ों की। ये तुम्हारे खेत बेच के नहीं छपा है ये। आशीष ये लोगों के ऊपर जो धाराएं लगी है, जो लोग हैं, ये देशद्रोही की धाराएं लगी, वही धारा है जो वांगचुक पे लगी थी, ठीक है, लद्दाख में। ये धाराएं तुमको लगातार जेल में रखने के लिए होती है, और यही तो उदाहरण है। जो पढ़े लिखे हैं वो सवाल पूछते हैं, इनको सवाल पूछने वाले नहीं चाहिए। इनके आदेशों ने छू करने पे भोंकने वाले चाहिए, लड़ने वाले चाहिए। और वो कुपड़ी हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, अज्ञानी हो सकते हैं। जिसको ज्ञान है इनको चैलेंज करेगा। और ये इतने अपने आप में इतने ज्ञाता है, आप तो देख लिया इनका ज्ञान का तो कई जगह भंडारण ये मतलब सामने आया है। सब गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं ये। तो कुल मिलाकर जो देश का भविष्य है वो कबाड़ी में जा रहा है। किताबें कबाड़ में जा रही है। किताबों से बहुत नफरत है इन लोगों को। इन लोगों को किताबों से नफरत है।
इन लोगों से किताबों से नफरत है। इसलिए दिखाई, ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी किताबें हैं 10 साल पुरानी, हम कबाड़ में निकाल ना रहे ना हैं। ना 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 26 ना 27 का सत्र अभी शुरू होगा जुलाई से। यहाँ पर अभी बेच दिया, मतलब सत्र शुरू होने से पहले किताब बच्चों के बस्ते में जाए उससे पहले कबाड़ी की दुकान पे पहुंचा दिया है। ऐसी सरकार अगर नैतिकता होती ना तो जापान से इसका इस्तीफा लिखवा लिया जाए। अगर नैतिकता हो, जापान से ही अरे वहीं बैठे इस्तीफा भेज दो। गलत ऐसी बोल रहे हो। नहीं, इनके सब मित्र एक दूसरे ठाकुर नेता है राजनाथ सिंह, उनने पहले ही कर दिया था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। भाजपा में सिर्फ नफरत की खेती होती है। इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, कार्यक्रम वक्त हो गया, खबरें बड़ी हो जाती हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।